आज हम आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 25 जिसका नाम है इलिप्स, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो ये है हमारी आर डी शर्मा की बुक और इसका एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है, द इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = रिप्रेजेंट एन इलिप्स इफ। ठीक है, ऑप्शन हमारे 4 दे रखे हैं। तो पहले हम इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमारा कर्व किस तरह से दे रखा है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे ये कर्व दे रखा है। तो पूछ रहा है कि ये कर्व हमारा कब जो है इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले उसमें डेल्टा दे रखा है। डेल्टा हमारा क्या है इसमें, a b c और यहाँ पे हो जाएगा हमारा f g h। ठीक है, और इसको हम सिमेट्रिक चूँकि ये होता है तो यहाँ पर भी हमारा ये h हो जाएगा, ये g हो जाएगा, ये f हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस डेल्टा को याद रखते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा है। अगर ये डेल्टा 0 है तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और अगर ये डेल्टा नॉन ज़ीरो है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी 3 कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हमारा h² - ab ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारा हाइपरबोला हो जाता है। हाइपरबोला, ये जो कर्व है ये फिर हमारा हाइपरबोला होगा। और अगर h² - ab = 0 होता है तो ये हमारा पैराबोला हो जाता है। और इसी तरह से अगर h² - ab <0 होता है तो हमारा ये इलिप्स होता है। ठीक है, इलिप्स। तो यानी हमारा इलिप्स कब होगा, जब डेल्टा नॉन ज़ीरो हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है, डेल्टा नॉन ज़ीरो हो और h² - ab <<, यानी h² <= ab होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस दे रखा है S1, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, ये लाइन हमारी, एंड इसेंट्रिसिटी हाफ दे रखी है। तो उस इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा किस तरह से दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा फोकस क्या दे रखा है, -1, 1। ठीक है, और हमारी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन क्या दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन दे रखी है हमारी x - y - 3 = 0। ठीक है, अब देखिए हम चूँकि जानते हैं कि हमारा इलिप्स अगर है, या इलिप्स है, पैराबोला है, या कोई भी जो है कर्व है, हाइपरबोला है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उस कर्व पे पॉइंट P लें, जिसको हम क्या कहते हैं, x, y। ठीक है, तो हमारा P S = E टाइम्स PM होना चाहिए। PM हमारा क्या है, M हमारा इस डायरेक्ट्रिस्टिक पर जो है लाइन पर कोई पॉइंट M है। ठीक है, तो PS = E PM होना चाहिए। अब देखिए ये डायरेक्ट्रिस्टिक क्या होता है कि हमारा ये जो है, इससे जो हम लाइन खींचते हैं ना उस कर्व पे, जैसे ये हमारा अगर ये इलिप्स है, ठीक है, इस पे पॉइंट अगर हम P लेते हैं और इसकी डायरेक्ट्रिस्टिक अगर ये है तो ये इस डायरेक्ट्रिस्टिक पर परपेंडिकुलर लाइन डालता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसका फोकस है तो ये पॉइंट और ये इस तरह से, ये हमारा क्या हो जाएगा, S P और ये M। अब अगर कोई पॉइंट है P और एक लाइन है, उसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इस लाइन की इक्वेशन हम किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर ये अगर P और ये M है तो हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम PS लिख लेते हैं। PS हमारा क्या हो जाएगा, √x। अब चूंकि ये -1 है तो यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = E टाइम्स। अब हमारा E उसमें दे रखा है हाफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा E क्या दे रखा है, हाफ दे रखा है। इलिप्स के लिए हमारा E होता है <1, हाइपरबोला के लिए >1 और पैराबोला के लिए 1 होता है। तो यहाँ पे ये x + 1 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर = हाफ। E हमारा क्या है, हाफ हो जाएगा। PM हम किस तरह से निकालेंगे, x - y - 3
डिवाइडेड बाई अंडर रूट इसका जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम पीएम निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट, तो ये हमने उसका स्क्वायर करके लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस ये हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2y विच इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ पर 4 है इंटू 2 है तो ये क्या हो जाएगा 8, और इसको स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस का 2xy हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बी सी करते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे चूँकि ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 3y। उसके साथ में फिर हम क्या करेंगे सी ए, यानी यहाँ पे माइनस है सी की जगह पर, तो सी जो है वो -3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इधर इसको मल्टीप्लाई करके और इधर वाले भी टर्म ले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, तो जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा 7x स्क्वायर। उसके बाद में हम देखें यहाँ पे 2xy वाले टर्म है ना, चूँकि हम 8 को इधर मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये 2xy को हम इधर ऐसे ही ले आएंगे, चूँकि xy के हमारा एक ही टर्म है, तो ये हमारा प्लस का 2xy हो जाएगा। अब हम y स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये 8y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर है तो y स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है x वाला टर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 16x, और यहाँ पे देखिए ये हमारा x का टर्म है, ये माइनस का 16x है, जब इधर आएगा तो ये प्लस का 6x हो जाएगा। तो 16x माइनस का होगा, लिख ही रहते हैं 16x, और ये प्लस का 6x। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर y के लिए देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा 16y, और यहाँ पे ये हमारा माइनस का 6y। अब हमारा कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या है 8, यहाँ पर भी 8 है, तो 8 + 8 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 9 विच इज इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर 2xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 10y प्लस का 7 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10x, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द इक्वेशन टू द इलिप्स रिफर्ड टू इट्स एक्सिस एज द एक्सिस ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली हुज फोकाई आर ±2, 0 एंड इसेंसिटिसिटी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इज। तो हमारी ये इक्वेशन हमें इलिप्स की फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। चूँकि उसने इलिप्स की एक्सिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ही बोला है, तो ये हमारे एक्सिस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं इलिप्स की। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इलिप्स की। अब चूंकि हम जानते हैं कि इलिप्स की फोकाई क्या होती है ए ई कॉमा 0। ठीक है, और जो कि हमारी दे रखी है किसके इक्वल दे रखी है ±2, 0, और ई हमारा क्या दे रखा है हाफ दे रखा है। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी +-4। ठीक है, तो ये हमारी ए की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ गई। अब हमें चूंकि बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या है, एक हमारे पास रिलेशन होता है, क्या होता है b² = a² 1 - e²। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि a की जगह पर क्या पुट कर देंगे 16, और 1 माइनस ये e क्या हो जाएगा हमारा 1/4, और ये हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 × 3 / 4। 4 हमारा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर b² की वैल्यू देखें तो ये क्या आएगी हमारी 12। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा x² अपॉन a हमारा क्या है 4, तो ये हमारा हो जाएगा 16, y² अपॉन b² हमारा क्या है 12, तो ये हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं =1। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हमारा क्या है x² / 16, तो यहाँ पर ये x² /
16 प्लस ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स रिफर टू इट्स एक्सिस एट द एक्सिस ऑफ एक्स वाई विच पासेस थ्रू द पॉइंट। इलिप्स है वो हमारा किससे पास आउट हो रहा है, -3, 1 एंड हैज इसेंट्रिसिटी √2/3 इज। तो हमें उसकी इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इलिप्स का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी x² y² b² विच इज इक्वल्स टू 1। और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या दे रखी है, E इज इक्वल्स टू √2/5। ठीक है। और ये हमारा इलिप्स किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, -3, 1। तो ये चीज़ें हमें क्वेश्चंस में दे रखी हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला और लिख लेते हैं, b² इज इक्वल्स टू a² 1 - e²। ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए ये हमारा b² इज इक्वल्स टू a² 1 - e²। ई हमारा दे रखा है तो हमारा यहाँ पर a² और b² के बीच में रिलेशन फाइंड आउट होके आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2/5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा b² प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल्स टू 3/5 a²। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा b²। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि a² या b² में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि a² और b² के बीच में एक रिलेशन लिख लेते हैं जो कि हमारा इस पॉइंट से आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा पॉइंट क्या है जो इलिप्स से पास आउट हो रहा है। इलिप्स तो ये हमारा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं x यहाँ पर -3 पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई a² प्लस 1/b² विच इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि b² हमारा क्या है 3/5 a²। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 9/a² प्लस 1/b² के ऊपर क्या रख देंगे हम 3/5 a² विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा क्या इंप्लाई करेगा, हम पूरी इक्वेशन में a² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर a² नीचे a² से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा प्लस ये 3/5 है तो 5 ऊपर चला जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 5/3। और चूंकि a² से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा भी a² से a² कैंसिल हो जाएगा और ये किसके इक्वल हो जाएगा a² के। तो देखिए हमने a² यहाँ से फाइंड आउट कर लिया तो a² हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 32 डिवाइडेड बाई 3। a² हमारा ये आ गया तो b² हमारा आ जाएगा सिंपली तरीके से 3/5 इंटू 32/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 32/5। तो इसका मतलब हमारी इलिप्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² डिवाइडेड बाई a² हमारा क्या है 32 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y² डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा आ जाएगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3 ऊपर ले लेंगे 5 इधर ऊपर ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3x² प्लस 5y²। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, चूँकि 32 नीचे कॉमन है तो हम कॉमन लेकर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 32 के इक्वल हो जाएगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 32 इक्वल्स टू ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज। इसकी इसेंट्रिसिटी पूछा है, इलिप्स ये हमारा एक इलिप्स दे रखा है, इसकी इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड जो है इलिप्स दे रखा है, स्टैंडर्ड नहीं दे रखा है, इलिप्स दे रखा है। तो हम इसको क्या करते हैं कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर हम उसमें वो वाला फार्मूला लगा देंगे, E इज इक्वल्स टू √1 मेजर एक्सिस डिवाइडेड बाई माइनर एक्सिस माइनर इसका होल स्क्वायर। यानी उसमें जो लेंथ बड़ी आएगी वो ऊपर रख देंगे और जो छोटी आएगी वो नीचे रख देंगे, उसका स्क्वायर करके इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारी E की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9x² प्लस ये 5y² है और यहाँ पे 30y है तो हम इसको क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेते हैं। तो ये 5y² और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें ये हमारा 30y है, यहाँ से पहले हम 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये हमारा y² है और ये क्या आ जाएगा हमारा -6y इज इक्वल्स टू 0। 9x² प्लस 5
यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं इस तरह से 2 इंटू वाई इंटू 3, यानी ये 2ab फॉर्म में हो गया। तो हमें इसमें क्या करना है, 9 ऐड करना है और 9 सब्सट्रैक्ट करना है, विच इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा 9x² प्लस 5 वाई, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 45 विच इज इक्वल्स टू 0। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9x² प्लस 5 y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। अब हम पूरे इक्वेशन को 45 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई 9, ऊपर है नीचे 45 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस y माइनस 3x², नीचे हमारा क्या बचेगा 9, 5 को हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 9 बचता है ना, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो a² हमारा क्या है 5 है और b² हमारा क्या है 9 है, तो यहाँ पे हमारा b² बिगर है। ठीक है, तो हम इसमें अगर e जो है फाइंड आउट करें तो इसकी इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1 माइनस मेजर का स्क्वायर यानी कि हमारा 9 और माइनर का स्क्वायर यानी कि हमारा a² यानी कि 5। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4/5, जो कि हम लिख सकते हैं 2/√5। तो ये हमारी e की वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई। ठीक है, फार्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ये हमारा मेजर नहीं ऊपर होगा, माइनर ऊपर होगा, और यहाँ पे ये हमारा मेजर होगा। ठीक है, तो यानी हम इसमें थोड़ा सा जो है करेक्शन कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस ऊपर हमारा 5 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4/9। तो ये हमारा स्क्वायर रूट अगर हटाएंगे तो ये हमारा 2/3, यानी ई हमारा आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी 2/3, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।